नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। इतिहास पेचीदा है और उसे समझना उससे भी ज्यादा पेचीदा। पर क्या हो जब आपको पढ़ाने वाले लोग ही बायस्ड हों, वो उन परिवारों से आते हों जिन्होंने सदियों से आपको गुलाम बना कर रखा, आपको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हर रूप से पीछे रखा। क्या ये आपको सही इतिहास बताएंगे? नहीं ना। तो हम लेकर आते हैं वो बातें जो ये लोग नहीं बताते, न स्कूलों में, न कॉलेजों में, न इतिहास की किताबों में। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है और बहुत ही जानकारीपूर्ण, तो वीडियो अंतिम तक जरूर देख कर जाइएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बुद्ध को अवतार कब, क्यों और कैसे बनाया गया। ये जो तमाम तरह की पुराणें लिखी गई, इनके नाम क्यों अलग अलग हैं और किन किन पुराणों में बुद्ध को कितने कितने नंबर का अवतार बताया गया, और क्या कोई ऐसे भी पुराण है जो उनको अवतार भी नहीं मानते। तो इन तमाम मुद्दों पर बहुत ही गहरी चर्चा होने वाली है। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है 11th और 12th सेंचुरी में, जो तमिलनाडु के रामानुजाचार्य थे। इन्होंने द्वैत मार्ग पर खुद को अग्रसर किया और ये अपने से पहले यानी 9th सेंचुरी का जो शंकराचार्य था केरल का, उसने जो अद्वैत मत चालू किया था, जिसमें वो बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं थी उस पर इनके अनुयायियों ने अखाड़ा बनाकर कब्जा करना शुरू किया था और एक शैव मार्ग की स्थापना हो गई थी। तो इसी मार्ग से बाहर निकलकर रामानुजाचार्य ने वैष्णव मार्ग स्थापित किया था। अब इसका काम था कि शैव मार्ग से बचे हुए जितने भी बौद्धों के महाविहार थे, जितने भी उनके प्रतीक स्थल थे, उन सब पर कब्जा करना। जब ये लोग कब्जा करते जाते थे तो जो उनके एक्चुअल रखवाले थे वो इनका विरोध करने लगते थे, तो फिर उनको वहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको अछूत नीच घोषित कर दिया गया। और ये सारा काम हुआ है तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में। जब ये घटनाएं हो रही थी और उसके बाद से जब पुराण लिखे गए तो सभी पुराणकर्ता उस पर एकमत नहीं थे, क्योंकि ये नई नई चीजें बन रही थी। तो इसीलिए सभी पुराणकारों ने अलग अलग बातें लिख दी। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण 4th चैप्टर के 9 सर्ग के 12 श्लोक में लिखता है कि पहले कल्कि अवतार हुआ एंड देन बुद्ध अवतार हुआ। वो टोटल 6 अवतारों की चर्चा करता है। और बुद्ध के बाद कपिल का अवतार होता है और फिर मत्स्य यानी मीन का अवतार होता है। जबकि आपने पुराणों में बुद्ध नाम से जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी आए हुए हैं, ये 3rd पार्ट है, उसमें आपने देखा होगा कि बुद्ध को कई पुराणों में 9वां अवतार भी बताया गया है। जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण सिर्फ 6 अवतारों की बात करता है। यानी इन्होंने अपनी धंधा तो 12th सेंचुरी के बाद खोल लिया था, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे थे कि अवतार एक्चुअल में बनाए कितने। कुछ तो ऐसे भी पुराण थे जिन्होंने बुद्ध को अवतार भी नहीं माना, जैसे हरिवंश पुराण। और जैसा कि आप जानते हैं 11th सेंचुरी में जब अलबरूनी भारत में आए थे तो उन्होंने ये बताया कि भारत नामक ग्रंथ में एक अध्याय है हरिवंश, और ये हरिवंश पुराण जैनियों ने लिखा था। तो जैनियों तो बुद्ध को अवतार मानते नहीं है। बाद में ब्राह्मणों ने जब बुद्ध की विरासतों पे कब्जा किया और उन्होंने हरिवंश पुराण लिखा, तो भी उसमें बुद्ध शामिल नहीं हुए। जबकि इस हरिवंश पुराण में 6 अवतारों की चर्चा भी है। अब यहाँ पे कोई ये डाउट कर सकता है कि हो सकता है कि हरिवंश पुराण बहुत पहले लिख लिया गया हो, इसीलिए उसमें बुद्ध की चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि हरिवंश पुराण में 6 अवतारों की चर्चा है। और हम सभी जानते हैं कि सारे पुराण देवनागरी लिपि में 11th-12th सेंचुरी के बाद ही प्रकाश में आए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी 6 ही अवतार की चर्चा है, लेकिन उसमें बुद्ध का नाम है। ऐसा नहीं है कि हरिवंश पुराण ही अकेला ऐसा पुराण है जिसमें बुद्ध का नाम नहीं है। इसके अलावा नारायणीय आख्यान पुराण में तो पूरे 10 अवतार का भी नाम है, लेकिन बुद्ध का नाम नहीं है उसमें। यही नहीं, वायु पुराण में तो 12 अवतार का नाम है, लेकिन उसमें भी बुद्ध का कहीं नाम नहीं है। अब ये पुराणों की दुर्दशा देखिए, किसी में 6 अवतार है, किसी में 10 अवतार, किसी में 12 अवतार। और भागवत पुराण की तो पूछना ही नहीं, ये तो 22 अवतार करवा दिया है और बुद्ध को 21वां अवतार बता दिया है। अब लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जितने भी पुराण लिखे गए हैं, इनके नाम किस तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिंग पुराण, इसके अध्याय 2 के सर्ग 48 के 31-32 श्लोक को आप देखें तो उसमें लिखा है कि बुद्ध 9वें अवतार हैं और इसमें 10 अवतारों की चर्चा की गई है। अब सवाल यह है कि लिंग पुराण ने बुद्ध को 9वां अवतार क्यों घोषित किया? तो इसका जवाब आप उन तमाम मंदिरों में जाकर देख सकते हैं जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को लिंग बना दिया गया है। दरअसल जब शैव मार्ग 9वीं सदी में आगे आया और उसके तमाम अखाड़े बनने शुरू हुए, तो इन्होंने सारे बौद्ध महाविहारों को कब्जा करना शुरू किया था।
जहाँ जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को इन लोगों ने लिंग बनाया और उसे ऑफिशियली कब्जा करने के लिए ही इन्होंने बाद में लिंग पुराण की रचना की। और जब लिंग पुराण की रचना की तो उन्हें ये भी बताना पड़ा कि बुद्ध भी हमारे अवतार हैं, इसीलिए तो ये लिंग है। उस समय के लोगों को इस तरह से सांत्वना दी गई और आज के लोग समझ रहे हैं क्या कि वो तो शिवलिंग है। तो इस तरह से बुद्ध की विरासत को कब्जा किया गया है। अब इसके बाद गरुड़ पुराण भी देख लीजिए, उसके अध्याय 2 का 22 सर्ग का 31 श्लोक देखें। इसमें भी सेम यही श्लोक दिया हुआ है जिसमें कि 10 अवतार दिखाए गए हैं और बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। सवाल है इसमें भी बुद्ध क्यों? तो उत्तर है गरुड़ चिन्ह बुद्ध मार्ग का ही प्रतीक है। प्राचीन काल में जब रोमन या फिर जो थाईलैंड के लोग थे या फिर अन्य देशों के लोग, इन लोगों का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था गरुड़। और जब इन लोगों ने बौद्ध मार्ग को अपनाया तो गरुड़ चिन्ह भी इनके बौद्ध महाविहारों पर आते चला गया। आप आज भी बोध गया में थाईलैंड का बौद्ध टेम्पल देख सकते हैं। वहाँ टेम्पल के ठीक सामने फ्रंट पे ही गरुड़ का चिन्ह मिलेगा। इसी तरह से जो रोमन सभ्यता थी वहां पे भी गरुड़ चिन्ह राजसत्ता का प्रतीक था। जब हेलोडोरियस भारत में आए थे बुद्ध मार्ग से प्रभावित होकर उनके राजाओं से मिलने, तो उस समय मध्य प्रदेश बौद्ध मार्ग का सेंटर हुआ करता था। तो इसीलिए तथागत बुद्ध की याद में हेलोडोरियस ने अपना गरुड़ स्तंभ भी मध्य प्रदेश में लिखवाया हुआ है, जो आज भी वेशनगर में मौजूद है। फिर समय बीता और 12वीं सेंचुरी के बाद से जब वैष्णव मार्गियों ने बुद्ध के सारे महाविहारों पर कब्जा किया तो उन्होंने बुद्ध को विष्णु बना दिया और ये जो गरुड़ प्रतीक था इसको विष्णु का वाहन बना दिया और इसको लिखित रूप में कब्जा करने के लिए गरुड़ पुराण की रचना कर दी और पूरी तरह से उसमें अश्लीलता, मूर्खता, महामूर्खता लिखकर ये साबित कर दिया कि देखो ये तो बुद्ध का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतना अंधविश्वास और ढपोर संख वाली बातें हैं कि ये सिर्फ हम ही लोगों का हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं वराह पुराण पर। इसके अध्याय 4 के श्लोक 2 को देखें। इसमें भी सेम वही श्लोक दिया हुआ है और बुद्ध को 9वां अवतार घोषित किया गया है। सवाल है क्यों? उत्तर है वराह भी बौद्ध मार्ग में शिल्प कला का ही प्रतीक है। ये बात 19वीं सदी में लॉर्ड कर्निंघम ने भी अपने नोट्स में लिखी है और ये शिल्प कला तकरीबन 6-7 सेंचुरी के दौरान बनाई गई थी मध्य प्रदेश में। आप आज भी मध्य प्रदेश के ईरान क्षेत्र में इसे देख सकते हैं। बाद में जब 12वीं सेंचुरी के बाद से वैष्णव मार्गियों ने जब बौद्ध प्रतीकों पे कब्जा किया तो इसे ऑफिशियली कब्जा कराने के लिए वराह पुराण की रचना कर दी और वराह को भी अवतार घोषित कर लिया और बुद्ध को भी अवतार घोषित करके उस पूरे महाविहारों को, बौद्ध प्रतीकों को कब्जा कर लिया। अब इसके बाद नजर डाल लीजिए पद्म पुराण पे। इसके उत्तर चैप्टर के 257 सर्ग के 40-41 श्लोक को देखें। यहाँ भी वही सेम श्लोक है जिसमें बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। सवाल है क्यों? उत्तर है पद्म का मतलब होता है कमल का पुष्प और जमीन खोदने पर जितने भी बुद्ध के प्रतीक मिले हैं उसमें से ज्यादातर जहाँ पे बुद्ध बैठे हुए हैं वो कमल का पुष्प ही है। यानी कि बुद्ध की जितनी भी शिल्प कलाएं प्राचीन काल में बैठी हुई बनती थी वो कमल के फूल पर होती थी। तो जब वैष्णव मार्गियों ने 12वीं सेंचुरी के बाद इस पर कब्जा किया तो सवाल खड़ा हुआ कि बुद्ध को तो लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज आप पहना दोगे, लेकिन जो नीचे कमल का फूल दिखेगा उससे तो लोग पहचान लेंगे। तब इन्होंने पद्म पुराण की रचना की और ये दिखाने का प्रयास किया कि इनके जितने भी देवी देवता हैं वो लोग भी कमल पे बैठते हैं। तब इन्होंने जो अवलोकितेश्वर बुद्ध होते हैं उसको भी ये लोग ब्रह्मा बना लिए और उसको भी कमल के फूल पर बैठा दिखाने की कोशिश की। तो ये सारा काम बौद्ध प्रतीकों को, बौद्ध महाविहारों को कब्जा करने के लिए हुआ है। यानी जो पुराण लिखे गए हैं ये पूरी तरह से बौद्ध मार्ग को कब्जा करने के लिए लिखे गए हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि पढ़ाने वाले भी उसी वर्ग विशेष से आते हैं जिन्होंने इतिहास में घालमेल किया था और आपकी अपनी सभ्यता संस्कृति पर कब्जा किया हुआ है। या एक पक्ष ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों को सच्चाई भी न पता हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को भी ये सच्चाई नहीं पता है वो लोग भी इस सच्चाई को जान सके और अपने असली इतिहास से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।